तो लास्ट वीडियो में हमने इसको जो है वो कलर दे लिया था, ठीक है। अभी इस पार्ट में हम लोग इसमें मज़ीद कलर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने अगर डिटेल को बहुत ज़्यादा ऐड करना है तो आपने कोशिश करनी है कि जो हेयर वाला सेक्शन है इसको आपने अलग कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हेयर्स हैं, ठीक है, और इसकी आईब्रोज भी, ठीक है। और इस लेयर में जो भी फेस वाली थी इसमें जो भी था यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो हमने हेयर वाली ऊपर लेयर बनाई थी इसमें कंट्रोल एफ कर देता हूँ। तो कंट्रोल एफ करने से क्या होगा कि जहाँ से हमने चीज़ उठाई थी वहाँ के वहीं पे ही पेस्ट हो जाएगी। इसको हम लोगों ने आप लोगों ने यहाँ पे लेयर को लाजमी मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके नेम लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको इन चीज़ों को वैसे ही आइडिया यहाँ से होता हो जाएगा, लेकिन एज अ स्टार्टिंग या आप लोगों ने इन चीज़ों को कर लेना है ताकि आप लोगों को इस चीज़ की आदत भी हो जाए और दूसरा जो लेयर्स होती हैं वो एक मैनेज तरीके से रहे, ठीक है। और जब भी आप लेयर को चेंज करें तो आपको वो पूरा एरिया ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के लिए या तो हम इसी लेयर के ऊपर रह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और लेयर बना लें। ये एक और लेयर उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। उससे होगा क्या कि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। आसानी कैसे हो जाएगी? ऐसे मैं पेन टूल को लेता हूँ और अगर आप लोग यहाँ पे एन में यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो आपने इसका ये जो जितना भी एरिया है, ठीक है, इस पे आप लोगों ने एक शेडो सा बना लेना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी एक पूरी इमेज को हम लोग कंट्रोल ए करते हैं, ठीक है। और यहाँ से सी को प्रेस करके यहाँ से मैं इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ और इसको हम लोग फिलहाल के लिए साइड पे रख लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे हमारी सिर्फ ये एक लेयर साइड पे हो गई है। इसको क्यों कर रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। अच्छा, अभी ये हेयर वाली सेक्शन था और ये वाला सेक्शन हमने बनाया था जिसपे हम लोग डिटेल को ऐड कर सकें। तो यहाँ पे या तो आप लोग पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता से जैसे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो तो आप लोग पेन टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल से क्या होगा कि आपका जो वर्क फ्लो है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रोक बना के आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनी है, ठीक है। और अब हम अपना कलर वाला सेगमेंट जो है वो उसको थोड़ा करीब ले आते हैं क्योंकि इसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैंने ड्रॉ की है जो कि मैंने पेन टूल से, जो कि एकदम से हो गई है, ठीक है। अभी अगर यहाँ से अगर मैंने किसी चीज़ को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे ए को सिलेक्ट करके किसी भी पॉइंट को ऊपर नीचे जहाँ पे मैं रखना चाहूँ वो मैं रख सकता हूँ। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे पेन टूल को ही यूज़ कर लेता हूँ। तो इसका जितना भी एरिया जहाँ पे हेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा इसको शेडो दे देना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पॉइंट से कुछ इस तरह से इसको जो है एक शेडो दे देता हूँ, ठीक है। जो बाहर वाला एरिया है इसको हम लोगों ने क्या करना है ये मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ शिफ्ट एम और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह ही बाकी चीज़ें भी आपने करनी है, ठीक है। तो एक साइड का हमने एक शेडो बनाया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप मज़ीद बनाना चाहते हैं, मज़ीद डिटेल देना चाहते हैं, ठीक है, तो मज़ीद आपने यहाँ पे अपनी इमेज के हिसाब से, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो बस देते जाना है अपनी इमेज के हिसाब से, या जो भी स्टाइल अगर आपका क्लाइंट के लिए है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने इन चीज़ों को चूज़ करना है। अगर क्लाइंट बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं मांग रहा तो आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं करना। इससे ये भी होता है कि वो फिर चीज़ें आपको इतनी मेहनत के बाद भी आपको डिलीट करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है कि ये पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं तो हम लोग इसको
यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ अगर आपको फिर से भी लगता है कि ये थोड़ा कलर जो है वो तेज़ है, तो इसको आप मज़ीद लाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोगों ने बाकी डिटेल को भी ऐड करना। मैं पेन टूल को लेता हूँ और मैं पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इस पॉइंट को जो है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। और इसका एक और वे भी ये भी है कि आप लोग ने क्या करना है कि ये जो हमने हेयर वाली लाइन बनाई है, ठीक है, हेयर वाला एरिया बनाया है, इसी का कलर चेंज करके आपने इसकी कॉपी बना के थोड़ा सा नीचे ले आना है, तो वो शेडो आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि उसको उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स को आपको बाद में चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट हमने बना दिया, ठीक है। अभी इस पे दूसरा भी ऐड करेंगे, जो कि हम लोग तो इसका कलर जो है हम लोग यही रख लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे वी को प्रेस करूँ और इसको मैं सेंड टू बैक कर दूँ, तो हमने जो ऊपर वाली लाइन बनाई थी इसका कलर हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसका फेस अभी फ़िलहाल के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पे हम लोगों ने मज़ीद डिटेल को ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पे फेस वाली लेयर पे जाऊँ, तो इसको मैं शिफ्ट और डब्ल्यू प्रेस करूँगा और मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दूंगा, और अगर इन पॉइंट्स को मुझे लगता है कि छोटा बड़ा करना है तो वो भी मैं कर दूंगा। और अगर आप लोग यहाँ से चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो, तो थोड़ा सा आगे एक बना के उसके बाद आप लोगों ने, तो ये इसका नोज कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें, तो ये अगर अगर यहाँ से प्रेस करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों ने दे लेना है। उसके बाद यहाँ से एंड वाले पॉइंट को आपने पतला कर लेना है, या जो भी कर लेना है, जितना भी आप रखना चाहते हैं। तो अभी कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग क्या करते हैं कि इन पॉइंट्स को भी, ये जो ब्लैक वाली हैं, एक, दो और ये तीन, इनको कंट्रोल एक्स करता हूँ और इनको भी मैं हेयर वाले सेक्शन में कंट्रोल एफ कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग डिटेल दे रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पी को प्रेस करते हैं और एक हमारा यहाँ पे भी आ गया, और इसी तरह ही हम इस एरिया का भी को भी जो है वो, डार्क कर देंगे, ठीक है। और अगर आप लोग इसकी रियल इमेज को देखें, तो यहाँ पे एक ब्लैक वाला मार्क है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सिंपली जो है वो, और इस मार्क को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये भी जो पॉइंट आपके रह गए, इन पॉइंट्स को आप लोग डायरेक्ट सिलेक्शन की टूल की मदद से आप लोग इनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका नोज भी हो गया, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको, इसके जो
कर्व वाले पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो जैसे जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो वैसे वैसे आपने उन चीज़ों को जो है वो साथ साथ में एडजस्ट करते रहना है। ठीक है। और अगर हम लोग इसके मज़ीद फेस को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को साए और ये जो चीज़ें अगर आपने सेम एज इट इज़ करना है तो आप लोगों ने ये जो इसके मिड टोन, हाई टोन और बाकी चीज़ें हैं इनको आप लोगों ने साथ साथ में बनाते जाना है। ठीक है। अगर आप लोगों ने थोड़ा डिफरेंट रखना है तो आप लोग अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। और इसके इस पॉइंट को भी जो है वो हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। अभी हम लोगों ने फिर उसी पॉइंट पे आना है और हम लोग यहाँ से थोड़ा सा उसी कलर को ले लेते हैं। और यहाँ से दूसरे कलर को, फिर मैं यहाँ पे V को प्रेस करता हूँ और इसे सेंड टू बैक कर देता हूँ। और इसी तरह ही दूसरा दूसरा जो है, क्योंकि वो एक साइड पे है तो उस पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क आएगा। और बाकी एरिया जो है उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं ये वाला कलर दे लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ से भी हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह का इसमें डिटेल आ गई है। ठीक है। ये हमारी थोड़ी बहुत फेस की होगी है। अभी आइज पे अगर आए हम लोग, तो यहाँ पे मैं एल को प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे एक वाइट डॉट दे रहा हूँ इसको, जो थोड़ा सा मैं रैंडम ही रखूँगा। और एक जो है इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और यही जो पॉइंट है ये यहाँ पे नहीं रहेंगे दूसरी आंख पे, ये आर्ट की मदद से कर रहा हूँ और ये उसी साइड पे रहेंगे जिस साइड पे मैंने इनको रखा है। ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आ रहा है। ठीक है। अभी हमारा ईयर वाला पार्ट हो गया। ये भी हम लोगों ने इसके फेस से नहीं लिया था। कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और इसको भी हेयर वाले पार्ट में कंट्रोल एफ कर देता हूँ। ठीक है। अभी मैं शिफ्ट और डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देता हूँ। अभी मैं ए को प्रेस कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं यहाँ से। और यही एक मज़ीद जो है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ पे रखने की बजाय हम लोग और शिफ्ट और डब्ल्यू प्रेस करता हूँ और इसको मैं थोड़ा बारीक कर देता हूँ और यहाँ से भी जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे भी एक आएगा। ठीक है। आप लोगों ने पेन टूल से ही यूज़ करना है और मैं यहाँ से जो है वो पेंसिल टूल को यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ को थोड़ा जल्दी करने के लिए। इसी तरह ही मज़ीद जो भी पार्ट्स हैं इनको बनाने के लिए भी आप लोगों ने पेन टूल को यूज़ करना है और यहाँ पे बना देने हैं। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं और यहाँ पे पेन टूल को लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि इसका जो ये वाला पार्ट ही था हमारे पास ऊपर, तो इस पार्ट को हम लोग यहीं पे परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है कि ये यहाँ पे है, तो हमने इसी पॉइंट के ऊपर एक नई लेयर बनानी है। ठीक है। और यहाँ से
यहाँ से मैं इसको कुछ कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसमें इसमें इशू ये आता है कि इसमें या तो मैं इसको यहीं से अंदर वाले एरिया को अलग से रख के इसको लाइट कलर दे लूँ, या आउटर जो है उसको दूसरा कलर दे लूँ। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से कलर ना दूँ, ठीक है, तो इसको मैं बाहर वाली तरफ से निकाल के लेके आऊँ, तो ये हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा हमें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए को प्रेस करके यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देता हूँ और इस पॉइंट को भी यहाँ पे ले आता हूँ। अभी इससे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे वी को प्रेस करूँ और हमारा जो ये वाला पॉइंट है इसको प्रेस करके इसको प्रेस करूँ और शिफ्ट एम और आउट वाले को मैं हटा दूँ, ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा, जिसमें हम लोग इजीली यहाँ पे अगर मैं कलर दूँ डार्क वाला और यहाँ पे भी कलर दूँ डार्क वाला, तो ये हमारे एक दो सेपरेट बन गए हैं, जिसको हम लोग बाद में यहाँ पे मिला भी सकते हैं, ठीक है। और जो इस पॉइंट्स ये वाले पॉइंट्स हैं, इनको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि ये हमारे जो शेड्स हैं उनके साथ ही रहें, ठीक है। तो ये हमने कुछ इस तरह का ड्रा कर लिया, ठीक है। और इसी में दूसरा पार्ट भी जो है उसको भी आप लोगों ने ड्रा कर लेना है, और इसी तरह ही बाकी डिटेल को भी आप लोगों ने ऐड करना है। अभी हेयर की अगर मैं बात करूं, तो हेयर में आप लोग क्या कर सकते हैं, हेयर के ऊपर अगर मैं एक नई लेयर बनाऊं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एन को प्रेस करता हूँ, जो कि पेंसिल टूल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी कलर ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा ग्रे ले लेते हैं। ग्रे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको बेसिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं एक दफ़ा ये वाला दे लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसमें मज़ीद जो भी इसके हेयर्स के शेड्स हैं, ठीक है, उसको आप लोग बना सकते हैं, जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको जो भी तरतीब रखनी है, यहाँ पे भी हेयर की रोटेशन हो रही है, ठीक है, उसको उसके हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे इस पे शेड्स दे लेने हैं, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल ए करूँ और यहाँ से हम लोग इसको शेप दे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इनके जो कलर्स हैं, ठीक है, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कम कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। ये हालांकि मैंने रैंडम इनको जल्दी जल्दी में ड्रॉ किया। तो इसी तरह मज़ीद डिटेल यहाँ वाले पार्ट्स को भी अगर हैं तो यहाँ पे भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइट्स को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाइट्स को ऐड करना चाहता हूँ, वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ।